ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सोमवार एवं 16 सोमवार व्रत कथा विधि। सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, सावन, मंगशीर, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः सावन मास में सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। सोम व्रत करिए से संकल्प करके शिव पूजन करें। ओम नमो 10 भुजाए त्रिनेत्राय पांच व दशानाय शूलिने सवेत वृषभर भरु ढाए सर्व भरत भूषिताय उमा देहि धरायण नमोस्तुते सर्वभूतये से ध्यान करें अथवा नाम शिवाय नमो शिवाय से शिव जी का ओम नमो शिवाय से ओम पार्वती जी का 16 उपचार पूजन करें। उन्हीं मंत्रों का सत्य अनुसार जाप और हवन करें। सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत साधारण दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार। पूजन विधि तीनों की एक ही जैसी है। शिव पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष और 16 सोमवार पूजन विधि तीनों की एक ही जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों व्रत की कथा अलग अलग है, जो आगे लिखी गई है। आप जिस प्रकार के व्रत का संकल्प लें, उसी का कथा पढ़ें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अथ सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इस चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्यतम भक्त हैं, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनंत अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु करते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी
रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति करा कर वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 बरस तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो वह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए साहूकार ने करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक को मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जिस स्थान से भी जाओ, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर उस राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। यह राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि आदि विवाह भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, आदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इस सह पर स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम विदा होगी वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि वह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वह जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के
ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत्यु पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह एक लड़का मृत्यु पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को कुछ और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले आकर उनकी बहुत आव भगत किया। फिर बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई राजा को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उनकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, उसके सब दुख दूर होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त हो जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अथा सोम प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी नित्य व्रत ऋषियों की आज्ञा ले अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और साय को लौटते भिक्षा
में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। अंत वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण राजकुमार का ब्राह्मण बालकों ने बड़े वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया परंतु राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वह सुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। अंत हम भगवान शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपने मंत्री बना लिया। यथार्थ यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अथा श्री 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में ब्राह्मण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। ब्राह्मण करते करते दोनों विदर्भ देश तरगत अमरवती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरवती नगरी स्वर्ग लोक के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौरस खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, हे पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। वह ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण से झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। तत्पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हिमालय की ओर चले गए। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के
कोढ़ के कष्ट को देख उन्होंने बड़े दया भाव से उससे रोगी होने के कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। वह अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं की रानी से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। उसने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपवास के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्पदी के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधित से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी दो को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद खाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वां सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे को सॉरी बच्चों 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। उनके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें तो शिवजी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर सभी अप्सराएं स्वयं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि से 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी फिर से उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं इस व्रत को करने को तैयार हो गई। व्रत के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उसके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिक स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी को अपने यहाँ विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माँ से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिक जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय ब्राह्मण मित्र बहुत दुखी दिन से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश प्रदेश गया तो वह के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने
किया था कि जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार से सिंगारित हाथी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियमित समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करा दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथा सुनकर 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप वान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा सुन राजकन्या को आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके वह व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उसे देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र कुछ समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्धा राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसा सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युग के साथ करके बड़ा खुशी प्राप्त किया। वृद्धा राजा के दिवंगत हो जाने पर उस ब्राह्मण युग को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिग्वंत राजा को कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण युग को सिंहासन पर उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतम से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह ना की। दासियों द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय भेज दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा स्वर्गनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रण गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा स्वर्गनाश कर देगी। राजा के मंत्री तथा सभासद आदि सब विस्मित और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का चाल
जाल रच रहा है, यह कैसे संभव हो सकेगा। खैर, राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद तृण, फटे वस्त्र पहने, भूख भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक ग्राम में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत कात कर बेचने जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से युक्त होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग पर दोष रोपण करते हुए उस जल को ही पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिसे पेड़ के नीचे भी जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वाल ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में इस शीतल मंदिर में पुजारी थे, वह बात बताई। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि वह अवश्य ही कोई विधि या गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गुसाई जी भी बहुत दुखी हुआ और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्ट कार्य करने की बात बताई तो पुजारी ने शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से ही तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए, न जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। वह सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वह दूत रानी को ढूंढते ढूंढते पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वह रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और महाराज को रानी का
पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इसे पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझ कर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ नगर में आई। नगर वासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तोरण एवं वृंदावनों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधित वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजधानी का अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन ध्यान दिए। नगरी में स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुख का भोग करता सोमवार का व्रत करने लगा। विविध शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुख को भोगने के पश्चात अंत में दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्माण भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधित करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय शिव ओमकारा हरि जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंदी राजे स्वामी पंचानंदी राजे। हंसासन गरुरासन हंसासन गरुरासन विकवाहन साजी। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज से सोहे स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडे माला धारी स्वामी मुंडे माला धारी। चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।
ओम जय शिव ओमकारा करके मदक मंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्राण अक्षर के मध्य प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा तेरे तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाता स्वामी जो कोई नर गाता कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरो हरि स्वामी मन मन चित पाता ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगित धारा ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।